हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 11 से 20 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। इस सीरीज़ का एक फोर्थ पार्ट है, ऑलरेडी 3 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बेसिकली पूरे मंथ को हम एमसीक्यूज फॉर्मेट में कवर करते हैं 6 पार्ट्स में, और इस तरह के 6 पार्ट्स आपको हर महीने के मिल जाएंगे। अच्छा खासा रिवीजन आपका उससे हो जाता है। यदि आप डिटेल में देखना चाहते हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ देखना चाहते हैं, तो डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस देख सकते हैं। तो ये सुपर फास्ट रिवीजन आपका केवल एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं, तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाया है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं, जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ या फिर आरबीआई ग्रेड बी, तो इनमें जो इंटरव्यू में आपसे बैंकिंग अवेयरनेस पूछी जाती है, उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। साथ ही साथ एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे जीडीपी से संबंधित क्वेश्चन हो गए, 5 ईयर प्लान पर क्वेश्चन हो गए, या फिर नीति आयोग पर क्वेश्चन हो गए, आरबीआई, सेबी, सिडबी, नाबार्ड और आपका आईआरडीआई, ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट बैंक, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ए टू जेड सब कुछ कराया है इंडियन इकोनॉमी से संबंधित जो भी है। इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम दे रहे हैं, उसके लिए भी एक डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है, जिससे इंश्योरेंस बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे, जो कि किसी भी इंश्योरेंस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। डेमो वीडियो लेक्चर्स और डेमो पीडीएफ्स अवेलेबल हैं करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर, उन्हें आप देख सकते हैं। उससे आपको एक आइडिया लग जाए किस तरह कंटेंट हमने आपको इन कोर्सेज में प्रोवाइड कराया है। तो दोनों ही कोर्सेज की वैलिडिटी 1 साल की है और करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको मिल जाएंगे। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। तो लिंक पर क्लिक कीजिएगा, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करके आप एक्सेस कर सकते हैं इन कोर्सेज को। फिर भी कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं तो ये कस्टमर केयर नंबर है 44816918, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। किस शहर को भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर यानी कि बेगर फ्री सिटी घोषित किया गया है? ऑप्शन ए इंदौर। एथनोलॉग 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन बी इंग्लिश। फिर दूसरे नंबर पर मैंड्रीन चाइनीज आती है, तीसरे नंबर पर आता है हिंदी, 7वें नंबर पर बंगाली भी है इसमें। आईएमएफ की विस्तारित निधि सुविधा, जिसे हम एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कहते हैं, इस कार्यक्रम के तहत पाकिस्तान को आवंटित कुल राशि कितनी है? $7 बिलियन की। कनाडा की विदेश मंत्री नियुक्त होने वाली पहली हिंदू महिला कौन बनी है? ऑप्शन सी अनीता आनंद। किस अमेरिकी विश्वविद्यालय को मुंबई में परिसर खोलने के लिए यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की मंजूरी मिल गई है? ऑप्शन डी इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एसबीआई अब दुनिया की सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनियों में शुमार है, ब्लूमबर्ग की सूची के अनुसार। इसकी वैश्विक रैंक क्या है? ऑप्शन सी 98। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी 16 मई। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल द्वारा फोटो से जैविक आयु का अनुमान लगाने के लिए विकसित एआई टूल का नाम क्या है? ऑप्शन बी फेस एज। भारत ने किस देश को सहायता देने के लिए $50 मिलियन का ट्रेजरी बिल पेश किया है? ऑप्शन ए मालदीव्स। विश्व न्यायवादी संघ से मेडल ऑफ ऑनर प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वकील कौन बन गए? ऑप्शन बी भुवन रिपु। स्टार्टअप इकोसिस्टम में यूनिकॉर्न शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन सी अ प्राइवेटली ओन्ड स्टार्टअप वैल्यूड एट ओवर $1 मिलियन। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन डी हरवंश चावला। भारतीय सौर ऊर्जा निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? ऑप्शन सी संतोष कुमार सारंगी। 1 जनवरी 2026 से टाइटन के प्रबंध निदेशक कौन होंगे? ऑप्शन ए अजय चावला। हाल ही में किस देश ने अमेरिका द्वारा आपूर्ति किए गए हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम का
पहला परीक्षण किया है? ऑप्शन बी ताइवान। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन सी श्रीनगर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में कौन सा राज्य समग्र चैंपियन बनकर उभरा? ऑप्शन डी महाराष्ट्र। नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना में किस मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन डी लेफ्टिनेंट कर्नल। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा, जैसे नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हम इंग्लिश में कहेंगे, इसके नए कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन बने हैं? ऑप्शन बी जस्टिस सूर्यकांत, ये सेकंड सीनियर मोस्ट वो है सुप्रीम कोर्ट जज है। डेनमार्क चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब किस भारतीय शटलर ने जीता? ऑप्शन बी तन्वी शर्मा। 2024-25 मुंडेसलीग का खिताब किस टीम ने जीता? ऑप्शन बी बायर्न म्यूनिख। विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी 17 में, यानी कि वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। CII के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है? ऑप्शन सी 6.5%। सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया किस देश में मुख्यालय वाली कंपनी की भारतीय शाखा है? ऑप्शन सी टर्की। नए SCL फॉक्सकॉन चिप असेंबली इकाई किस भारतीय राज्य में स्थापित की जाएगी? ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो 3706 करोड़ रुपए की असेंबली होने वाली है SCL फॉक्सकॉन के बीच में, जॉइंट वेंचर है, उत्तर प्रदेश के जेवार में ये बनेगी। भारतीय सेना द्वारा तीसरा प्रहार अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया? ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल। जोस पेपे मुजिका का हाल ही में निधन हो गया, वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? ऑप्शन बी उरुग्वे। भारतवर्ष का विकास किस देश में भारत की क्षमता को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन डी एंटी ड्रोन वारफेयर। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी MN श्रीनिवासु। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के कार्यवाहक CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन डी विभोर जैन। विश्व का पहला वाणिज्यिक पैमाने का ई-मेथनॉल संयंत्र किस देश में चालू हो गया है? ऑप्शन सी डेनमार्क। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रेवाल ब्रदर्स फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया? ऑप्शन बी 50,000 रुपीज़। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सीमेंट क्षेत्र के लिए कितने कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन टेस्ट बेड क्लस्टर लॉन्च किए गए? ऑप्शन बी 5। किस राज्य ने सरकारी निर्माण परियोजनाओं में कृत्रिम रेत के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नीति शुरू की है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र। किस कंपनी ने AI संचालित स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए AI फर्स्ट इंडिया 2025 स्टार्टअप एक्सेलेरेटर लॉन्च किया है? ऑप्शन बी गूगल। अमेरिका ने किस देश को लगभग 142 मिलियन US$ का हथियार पैकेज बेचने पर सहमति व्यक्त की है? ऑप्शन डी सऊदी अरब। LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए दिनेश पंत एंड रत्नाकर पटनायक। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसकी एक और इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन का आदेश दिया है? ऑप्शन बी त्रिपुरा स्टेट राइफल्स। 12 साल बाद पुष्कर कुंभ कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन डी केशव प्रयाग में, उत्तराखंड। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत के लिए संशोधित आर्थिक विकास पूर्वानुमान क्या है? ऑप्शन बी 6.3%। असम सरकार द्वारा लॉन्च किए गए AI संचालित एंकर का नाम क्या है? ऑप्शन बी अंकिता। किस वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी ने यूरोपीय आयोग के AI समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन डी SCL टेक। एंडफिन ने पेटीएम में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेची? ऑप्शन सी 4%। 242 मिलियन US$ की यह डील रही। किस बैंक ने वेलनेस डिपॉजिट योजना शुरू की है? ऑप्शन सी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। संस्थागत बैंकिंग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कैनरा बैंक द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए खाता समूह का नाम क्या है? ऑप्शन ए कैनरा 2H। किस बैंक ने पांडुचेरी औद्योगिक संवर्धन विकास और निवेश निगम लिमिटेड में अपनी पूरी 21.14% हिस्सेदारी बेच दी? ऑप्शन ए IDBI बैंक। किस बैंक ने 20+ चालू खाता लॉन्च किया है? ऑप्शन बी HDFC बैंक। SBI कार्ड ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन सी अपोलो हेल्थ को। 2025 विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता मारियांगेला हंगरिया किस देश से संबंधित है? ऑप्शन बी ब्राजील। दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा का सर्वश्रेष्ठ थ्रो कौन सा रहा? ऑप्शन सी 90.23 मीटर्स। इस वर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस का विषय क्या रहा? ऑप्शन सी बी इंस्पायर्ड बाय नेचर टू नॉरिश अस ऑल। 20 मई को मनाया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है? 18 मई को। गाजा में इजराइल के हालिया सैन्य अभियान का नाम क्या है? ऑप्शन डी ऑपरेशन गाइडोन चैरियट्स। भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शन बी श्रीहरि LR। हाल ही में सुपरबैट क्लासिक शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? ऑप्शन डी R प्रागनंदा। किस फुटबॉल क्लब ने 2024-25 कोपा इटालिया कप जीता है? ऑप्शन ए बोलोग्ना। हाल ही में BCCI मुख्यालय में किसके नाम पर बोर्डरूम का नामकरण किया गया? ऑप्शन सी सुनील गावस्कर। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पुष्टि की गई है कि हाल ही में किस देश में पोलियो का प्रकोप फैला है? ऑप्शन डी पपुआ न्यू गिनी। किस संगठन ने समुद्री जल विलवलीकरण के लिए स्वदेशी नैनोपोरस बहुस्तरीय बहुलक झिल्ली विकसित की है? ऑप्शन डी DRDO। RBI द्वारा ड्यूश बैंक पर लगाया गया मौद्रिक जुर्माना कितना है? ऑप्शन बी 50 लाख रुपीस। भारत और किस संस्था ने समुद्री प्लास्टिक कूड़े और अपशिष्ट से हाइड्रोजन बनाने के लिए नवीन अनुसंधान समाधान खोजने के लिए हाथ मिलाया है? ऑप्शन डी यूरोपियन यूनियन। हाल ही में TCS फाउंडेशन और WMFI द्वारा मेहरौली पुरातत्व पार्क में 16वीं शताब्दी के किस स्मारक का संरक्षण पूरा किया गया? ऑप्शन सी राजू की बावली। भारत में वाडा खुफिया एवं जांच कार्यशाला का आयोजित की गई? ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। स्वच्छ ऊर्जा और विनिर्माण क्षेत्रों में नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए किस विभाग ने ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन डी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ खोलने की घोषणा की? ऑप्शन ए दुबई। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।